वेलकम बैक। आई एम वीरेंद्र सर फ्रॉम आरबी क्लासेस। आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से वीरेंद्र उपाध्याय मैं बोल रहा हूं। आपके लिए इंग्लिश सेशन को लेके आया हूं और मैं इसे जीरो टू हीरो यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपका कंप्लीट कराऊंगा। पिछले 2 वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई और मुझे लगा कि मैं और बेहतर करूं, तो मैंने कुछ अब प्रीवियस वर्क करके आए हैं। अब आप समझें, अभी देखेंगे स्लाइड पे कि क्या प्रीवियस वर्क है, यानी कि जो मैं मैटर दे रहा था टाइम मुझे ज्यादा लग रहा था और कम मैटर दिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो आज से आप कॉपी पेन उठा लें और समझ लें क्लास आज से शुरू हो गई है। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। ओपन योर कॉपी एंड पेन, लेट्स स्टार्ट टू लर्न। हम सीखना शुरू करें। अब हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम इसके प्रीवियस वीडियो पे जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, नाउन के फंडामेंटल इंट्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नाउन एंड नंबर को पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे स्लाइड पे क्या लिखा है, नाउन एंड नंबर। तो बाबू नाउन एंड नंबर होता क्या है, जरा हम इसको जान लेते हैं। किसी भी, जैसे अब हम अकेले अभी पढ़ा रहे हैं ना, आप सामने बैठे हो, आपका जिक्र ना करें, अपना बताएं तो आई एम सिंगुलर, हम अकेले हैं इस टाइम, ठीक है ना। और जो है आप सभी देख रहे हो ना, तो यू आर प्लूरल। तो जहां पे एक का बोध हो, यानी कि जिनसे एक लोगों का बोध हो, एक्सपीरियंस हो, वो हमारा होता है क्या, सिंगुलर होता है। और जो जिनसे एक से अधिक का बोध हो वो हमारा प्लूरल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर 2 होते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा क्या हमारा प्लूरल। अब सिंगुलर क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर क्या होता है, आप यहां पे ध्यान देंगे। सिंगुलर क्या होता है, 1 सेकेंड वेट प्लीज। सिंगुलर क्या होता है हमारा, सिंगुलर वह होता है जिनसे केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो, वो हमारा सिंगुलर नाउन कहलाता है। देखिए यहाँ पे 2 काइंड्स लिखे हुए हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों काइंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब सिंगुलर की हम चर्चा कर लेते हैं कि ये सिंगुलर नाउन है क्या। थोड़ी बहुत चर्चा मैंने प्रीवियस कर लिया, लेकिन अभी आप जान लें सिंगुलर क्या होता है, यानी द नाउन और प्रोनाउन, ऐसा संज्ञा तथा सर्वनाम जिनसे केवल ओनली वन थिंग्स, केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल वस्तु का बोध हो, हम एक्सपीरियंस करें, वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर नाउन कहलाएगा। तो सिंगुलर नाउन आर प्रोनाउन या द नाउन आर प्रोनाउन विच डिनोट्स ओनली वन एट अ टाइम इज सेड टू बी सिंगुलर नाउन। वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंगुलर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंगुलर नाउन का। 1 सेकेंड, आई वांट टू चेंज कलर। तो देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे सिंगुलर नाउन का, जो है वो क्या है, बॉय। बॉय से हम केवल एक लड़के को बोध करते हैं, एक लड़के को समझते हैं कि बॉय की बात हुई, चाइल्ड एक बच्चे की बात हुई, पेन एक कलम की बात हुई, बुक एक किताब की बात हुई, ट्री एक पेड़ की बात हुई, काऊ एक गाय की बात हुई। तो ये सारे नाउन केवल एक सिंगल को दर्शाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं। कॉपी पेन ओपन करके क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए बेटा, आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है। आज की क्लास में आपको एक ना एक नंबर जरूर मिलेगा, जो कि आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला स्लाइड देख लेना आप। तो यहाँ पे हमारा अगली स्लाइड है प्लूरल नंबर, है ना, यानी कि बहुवचन, ऐसा शब्द, ऐसा नाउन, ऐसा प्रोनाउन जो एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मैनी मोर भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये नाउन क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्लूरल कहलाएंगे। तो ये प्लूरल नाउन क्या होंगे, ए नाउन आर ए प्रोनाउन, एक संज्ञा तथा एक सर्वनाम, दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिनसे एक से अधिक का बोध हो,
व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी प्लूरल नाउन, वो क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाएगा। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप हर पेज की स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लीजिए फटाक से। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। प्लूरल में देखिए, जैसे यहाँ पे दिखा आपको ट्रीज, ट्री का ट्रीज, अब पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, काउ का काउज, है ना, ऐसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये सारे क्या हैं? प्लूरल हैं। इनसे एक से अधिक का बोध होता है, इनसे एक से अधिक का अनुभव होता है, ये नाउन हमारे क्या कहलाते हैं? प्लूरल नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये टॉपिक, अब यहाँ से हमारी क्या लड़ाई शुरू है? यहाँ से क्या शुरू है? हमारा युद्ध शुरू है, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन। हम कैसे बनाते हैं एक वचन से बहुवचन, हम एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तन करते हैं, हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ देखिएगा पहला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे जो लिखा है, द प्लूरल इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। बहुवचन बनाया जाता है सिंगुलर में एस जोड़ करके, वो भी कैसे? जनरली, बहुत सारे रूल्स सीखेंगे, इसीलिए यहाँ पे जनरली शब्द प्रयोग हुआ है। सामान्यतया हम जो है सिंगुलर में एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मिलेंगे जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हुए हैं। यहाँ देखिए काऊ, काऊ में यश लगाया, काउज हुआ, क्या बना? प्लूरल। यहाँ पे देख रहे हैं बॉय, बॉय में यश लगा, बॉयज। यहाँ पे गर्ल, गर्ल में यश लगा, गर्ल्स। यहाँ पे बुक, बुक में यश लगा, बुक्स। ट्री, ट्री में यश लगा, ट्री। डॉग, डॉग में यश लगा, डॉग्स। पेन, पेन में यश लगा, एथिस्ट में यश लगा, बज में यश लगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बज है ये नया वर्ड था, इसका मतलब होता है पदक। बज मीन्स पदक, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं। आप एकदम धैर्यता के साथ विद पेशेंस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें और हेस्टी ना हो। बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, अभी तो शुरू किया हूं, अभी तो पूरा बाकी है। आप बस लगे रहें और कुछ ना कुछ हमसे मिलता रहेगा। चलिए आप फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए ना आप सभी? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिनको नोट्स की आवश्यकता है आरबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल आसानी से सब उपलब्ध होगा। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। दिस इज द थर्ड स्लाइड। अब इस पे देखिए आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि हम अभी तो जनरली यस जोड़ के प्लूरल बनाते थे, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ई एस जोड़ के। क्या जोड़ के? ई एस जोड़ के। अब हम देखें कहां पर हम ई एस जोड़ते हैं। अगर कोई नाउन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, कोई नाउन है, वो जो है एंड है हमारा किससे? ध्यान दीजिएगा, एस से, एस एच, टी एच, एक्स, जेड। यहां पे मैंने ओ को नहीं लिया, ओ से मैं अलग प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है ना? अगर एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स, जेड से एंड हो तो हम उसका प्लूरल बनाते हैं कैसे? बाय एडिंग एस। क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं किसमें? टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में हम ई एस जोड़ करके उसका क्या बनाते हैं भैया? प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए वे वर्ड कौन से? यहाँ पे क्लास देखा आपने, क्या देखा भैया? क्लास। इसका क्या हुआ? क्लासेस। यहाँ देखा ब्रश, यहाँ देखा ब्रशेस, यहाँ देखा क्विज, यहाँ क्विजेस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्विज, टोपास, ये सारे वर्ड्स हैं जो जेड से एंड हो रहे हैं और उसमें क्या लग रहा है हमारा? ई एस लग रहा है। ध्यान से पढ़िए, सभी ध्यान से पढ़िए।
कोई बच्चा अधैर्य नहीं होगा, विद पेशेंस सीखिए, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे ना, जिस नाउन का अंतिम अक्षर या अंतिम लेटर क्या हो, एस, एस एच है ना, एक्स, जेड और सी एच, यहाँ पे डबल एस, सी एच एच, अरे बात तो सेम हुई ना, उसको क्या लिखना है, फालतू लेंदी करना है ना। ठीक, समझ में आ गया। तो सभी लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। समझ में आ रहा ना, सभी कमेंट में लिखिएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसके लिए हम और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। आप ही हमें सुधारते हो, हम आपको सुधारते हैं। चलिए, एक स्टूडेंट ही, मेरा मानना है एक स्टूडेंट ही टीचर को परफेक्ट बनाता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, इस पे ध्यान दे लेते हैं। अब ये क्या है, मैंने नोट्स लिखा है, नोट्स पे तो विशेष ध्यान दे, नोट्स पर विशेष ध्यान दे। यहां पे मैंने लिखा देयर आर सम नाउन व्हिच एंड्स विद सी एच। कुछ नाउन्स हैं जो सी एच से एंड होते हैं बट साउंड्स एज का मीन्स हिंदी वाला का, लेकिन उनका उच्चारण यानी प्रोनाउंस या साउंड्स जो है का होता है। तो उसमें बाबू ई एस नहीं, केवल एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ई एस नहीं, केवल एस ऐड करते हैं, वो बन जाता है क्या, प्लूरल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका क्या है, लॉक है, लॉक मतलब झील, लॉक्स, ओके। इपॉच है, इपॉक है, इपॉक। यहाँ पे इनॉक है, इनॉक्स, इसका मतलब होता है नपुंसक। ठीक, हिंदी मैंने लिख दिया, जिसका आपको लगभग नहीं पता होगा उसका मैंने लिख दिया है, बाकी आप जानते हैं स्टमक, यही तो सबसे भारी है ना। तो यहाँ पे स्टमक यानी कि पेट, स्टमक्स। मोनार्क राजा यानी मोनार्क्स। तो ये ऐसे नाउन हैं जिनमें क्या है बाबू, सी एच है। अब प्रश्न बना लिया, प्रश्न बना दिया, मान लो कि बोल दिया लॉक का प्लूरल बताओ। क्या बोल दिया, लॉक का प्लूरल बताओ। एक जगह तो लॉक ही लिख दिया, ऑप्शन ए में लिख दिया लॉक, ऑप्शन में बी में लिख दिया क्या, लॉक्स। सॉरी, मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, इसका बोला कि लॉक का क्या बताओ, प्लूरल बताओ, प्लूरल फॉर्म ऑफ लॉक पूछ लिया। ऑप्शन ए में दिया क्या, लॉक, सेम वही वर्ड दे दिया, क्या दे दिया, सेम वही दे दिया कि भाई लॉक। बी में बताया क्या, अब नहीं पता है, लॉचेज, हाँ बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे। सी बताया क्या, लॉक, लॉक्स, और डी बताया क्या, नन। अब हमारे माइंड में क्या आएगा, जब हम नहीं पढ़े रहेंगे इस वर्ड को, तो दिमाग में आएगा कि हम क्या कर दें, इसी को कर दें क्या। फिर कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, सी एच वाला पढ़े हैं, सॉरी हाँ, सी एच वाला रूल्स पढ़े हैं, यही कर दें क्या कि जहां पे एंड होता है सी एच से और जो है उसमें ई एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। तो दिमाग में नहीं यार, इतना सरल क्वेश्चन नहीं दे सकता। तो हम कहेंगे नहीं, देखो हो सकता है ऐसा नाउन हो, भाई नहीं पढ़े ना हम, हो सकता है ऐसा नाउन हो जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक होता है। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हो सकता है ये हो। तो भाई इस पजल में पढ़ के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हमसे जुड़ जाओ, सारे कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे कि क्या है क्या नहीं है। आपको क्या करना है बाबू, इसको नहीं बल्कि किसको टिक करना है, आपको इसको टिक करना है। किसको टिक करना है, इसको टिक करना है। आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है ना, कहाँ नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, क्योंकि ये अपना अलग कॉन्सेप्ट रखता है। बोलो बातें समझ में आई। चलिए आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है, जैसा मैंने वादा किया था आपको बेहतर नोट्स दूंगा तो दूंगा। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट। 1 सेकेंड, आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ध्यान से देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जिसको दिक्कत होगी वो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, भाई वीडियो चलने के दौरान कोई ना कोई टाइम होता है मैं वीडियो से बिल्कुल अलग रहता हूं, तो आप पॉज करके जरूर लें स्क्रीनशॉट इसका। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्या, एक नोट है, यहाँ पे लिखा ए फ्यू नाउन एंडिंग्स विद ओ।
अब यहां बात आ गई किसकी, ओ की। एंडिंग विद ओ मेयरली एड एस, ओ से एंड होता है, यहां पे थोड़ा आप कॉमा लगा लेंगे, है ना, ओ से एंड होता है और उसमें क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। धैर्यता बनाए रखें, सभी को अभी बताएंगे कि कहां पे ई एस ऐड करते हैं। दिमाग में चल रहा है ना कि आखिर ई एस कहां ऐड करते हैं, बताएंगे। जनरली मेयरली हम एस ऐड करते हैं, वो हमने ज्यादातर मैटर आपको देने का प्रयास किया है कि यहीं से अगर प्रश्न बनना है तो इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। प्लूरल बनेगा तो यहां से बाहर नहीं बनेगा, ये मेरा दावा है। चलिए देखते हैं। डायनमो, डायनमो सिंगुलर है, डायनमो जिसका होता है प्लूरल, लेकिन ईएस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। इसको बताने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, एक सेकंड अगर आप चाहें तो वेट कर ले, ठीक। चलिए हम देखते हैं ईएस वाला कहां पे है अभी। अब यहां पे देखिएगा, जहां पे जनरली जहां हम ईएस ऐड करते हैं उसके जगह पे केवल हम यहां एस ऐड करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेशल नाउन्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे डायनमो है, इसका सिंगुलर क्या होता है, डायनमोज होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं शक्तिमापी। ये 2 बार हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा। एक आप खत्म कर देंगे यहां से। अब देखिए पियानो वाद्य यंत्र है, फोटो पता ही है, दिन भर पिक लेते हो, हम भी दिख रहे हैं एज अ फोटो, है ना। किलो किलोज, अब कैंटो का मैंने लिख दिया ना, सर्ग। अब यहां देखिएगा मेमेंटो यादगार, और क्वार्टो चौपेजी, ठीक है ना। और माइस्ट्रो संगीताचार्य, एम्ब्रियो भ्रूण एंड कंसर्टो संगीत रचना। ये हमारे ऐसे ओ इंडिंग वाले वर्ड हैं, ऐसे ओ इंडिंग वाले वर्ड हैं जो कि आपके एस लग करके प्लूरल होते हैं। बाकी आपका ओ एंडिंग वाला है तो उसमें आप क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। थोड़ा ध्यान दें कि ओ एंडिंग वाले बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें आप क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ध्यान दें, मैंगो है, इसमें क्या लगाते हैं आप, मैंगोज, है ना, लगाते कि नहीं लगाते। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आपका, मान लो क्या है, पोटैटो है, क्या है, पोटैटो है, इसमें क्या लगाएंगे आप, ई एस लगाएंगे। टोमेटो है, टोमेटो है, इसमें क्या लगाएंगे आप, टोमेटोज, यानी कि ई एस लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए बताया गया क्योंकि सामान्यतः ये आते हैं कि आपका ओ इंडिंग लेटर है, नाउन का ओ इंडिंग लेटर है, तो हम वहाँ पे ई एस लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। इसलिए नोट्स बताया गया कि कुछ ऐसे स्पेशल पर्टिकुलर नाउन हैं जिनमें आप ई एस नहीं एस लगाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बातें भी क्लियर हो गई आपकी, लगे हाथ, कि जहां पे ओ होगा सामान्यतः हम ई एस लगाते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन है कुछ पर्टिकुलर नाउन के साथ जहां पर हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, द नाउन विच एंड्स विद, द नाउन विच एंड्स विद, ध्यान दीजिएगा, ओ, आई ओ, ई ओ, ऐसे नाउन जो एंड्स होते हैं ओ से, आई ओ से, ई ओ से, तो उन नाउन का प्लूरल बनाते समय भी हम केवल एस लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, और वो चेंज हो जाता है किसमें, प्लूरल में। सामान्यतः ओ इंडिंग वाले वर्ड जिनमें हम क्या लगाते हैं, एस, ई एस लगाते हैं। सामान्यतः ओ इंडिंग वाले लेटर, जैसे मैंने मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, जोमेटो बताया ना, इनका प्लूरल बनाते समय हम ई एस लगाते हैं। लेकिन एक कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें हम केवल एस लगाते हैं।
इसके प्रीवियस नोट्स में मैंने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बताए। अब ये मैंने बताया कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन पा रहा था, मैंने बता दिया OOIOEO अगर है तो उसका प्लूरल फॉर्म करते समय हम क्या लगाएंगे, बोलो भाई, एस लगाएंगे और वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्लूरल में। जो भी वर्ड हमें लगा कि आपको, अब भाई मैं फोटो की हिंदी बताऊं आपको, ये तो मेरी बेइज्जती आपकी भी बेइज्जती, आप तैयारी कर रहे हो है ना। जिन वर्ड्स का मुझे लगा कि बच्चों को दिक्कत होगी उसकी मैंने हिंदी यहाँ पे लिख दिया है। सिनेरियो, दृश्य लेख, पोर्टफोलियो निवेश सूची, एंड फोलियो होता है क्या, पन्ना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोले भाई सभी। और चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं हो रहा ना, अगर तेजी से पढ़ा रहे ना तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उतने धीरे से आपका कमेंट हम सुनेंगे। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे क्या है, नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई। क्या, अगर नाउन में भैया कॉन्सोनेंट हो और उसके तत्पश्चात यानी तुरंत बाद, ठीक बाद आगे वाई आए। कोई वर्ड ऐसा है जो एंड हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से, और उसके ठीक बाद वाई आए, जिसको हम सेमी वावेल के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, सेमी वावेल, है ना। अगर इसके ठीक बाद दिख नहीं रहा, चलिए मैं चेंज कर लेता हूं कलर, जैसे सेमी वावेल, इसको क्या बोलते हैं भैया, सेमी वावेल। तो ध्यान दीजिएगा वाई क्या है हमारा, सेमी वावेल है। तो एकदम नोटिस करिए, नाउन एंडिंग्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जब नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, वाई को चेंज कर देते हैं किसके साथ, आई के साथ, और ऐड कर देते हैं क्या, ईएस, बदल जाता है किसमें, प्लूरल में। समझ आ गई बात, बदल जाता है किसमें, प्लूरल में। जैसे बेबी है, अब बेबी का जो बी है, अब बेबी का बेस मैं नहीं बोलूंगा आगे, ये हमारे उस पे नहीं सूट करता, लेकिन ध्यान से देखिए, बेबी का बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। बेबी का बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना क्लियर, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब यहाँ पे वाई को रिप्लेस करना है किससे, वाई को रिप्लेस करना है किससे, आई से, और ऐड कर देना है क्या, रिप्लेस मतलब इन द प्लेस, यानी ये हटेगा, आई आएगा और ईएस जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आया, और वो बन जाएगा क्या, प्लूरल। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, बात समझ में, पेनी पेनीज, पॉनी पॉनीज, प्रॉक्सी प्रॉक्सीज, सारे, आर्मी आर्मी, डिक्शनरी डिक्शनरीज, ये सारे लग्जरी लग्जरीज, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनके आई को हटा के, वाई को हटा के आई रख के ईएस जोड़ देना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए मैं इसको आगे आपको लेके चलता हूं, स्क्रीनशॉट लें। समझ में आ गई बात। किसी के माइंड में ये नहीं चलना चाहिए सर वो वाला रूल नहीं बताया, मैंने बताया, थोड़ा सा बताया, स्लाइड में कहीं मिस हो गया था। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हम उस पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से नोट, अरे सर हमेशा नोट, इंग्लिश में है ही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बेस काम करना है हमको। अब यहाँ पे देखना है हमारा क्या है, वावेल प्लस वाई, क्या है भैया, वावेल प्लस वाई। जैसे हम अभी कॉन्सोनेंट प्लस वाई समझे थे, जैसे हम अभी कॉन्सोनेंट प्लस वाई समझे थे, वैसे अब हमको वावेल प्लस वाई समझना है। क्या समझना है, वावेल प्लस वाई समझना है। और वावेल प्लस वाई आया होगा, वाई हटेगा नहीं, नहीं वाई हटेगा नहीं, डायरेक्ट उसमें जुड़ेगा क्या, एस जुड़ेगा और बन जाएगा क्या, प्लूरल। बोलो समझ में आया, की का, कीज। आपको भी लेना है अपने सफलता की कीज, हमारे साथ जुड़ के, जॉय का जॉयस, फिर करेंगे क्या आप भाई, सफलता का कीज पाते आप आनंद उठाएंगे ना, और खूब अपने बारे में यस से लिखेंगे। कैसे भी याद करो यार, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो।
फिर आप क्या लिखेंगे, अपनी ऐसे लिखेंगे, मैंने ये जीवन में किया, ये किया, तभी सफलता मिला। वो बनी क्या, एक कहानी। क्या बनी, एक कहानी। और वह कहानी घाटियों तक घूमी जैसे कि एक किरण। बात समझ में आई कि नहीं आई बाबू, बताइए। अब समझ में आ गया ना कि जहां पे हमारा वाबेल प्लस वाई हो, एस ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। क्या ऐड कर देना है, एस ऐड कर देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से लें भाई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, सभी का ध्यान होना चाहिए आरबी क्लासेस के बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ। अगर जीवन में इस प्रतिस्पर्धा को फुली फियरलेस तरीके से हमें बीट करना है तो फिर से अगला पॉइंट हमारा, द नाउन, द फॉलोइंग नाउन एंडिंग इन, यानी कुछ ऐसे नाउन मैं आपको बताने जा रहा हूं। द फॉलोइंग नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, जो एफ या एफ ई से एंड होंगे, उनका प्लूरल बनाने के लिए, टू फॉर्म दियर प्लूरल, बी रिप्लेस एफ और एफ ई, एफ यहां पे है, बी रिप्लेस एफ और एफ ई, एफ को एफ ई को वी से रिप्लेस कर देते हैं। किससे, वी से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि अगर प्लूरल बनाना है तो एफ या एफ ई को हटाना है, वहां वी लगाना है। क्या लगाना है, इसको हटाना है, वी लगाना है, ई एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बाबू, ई एस जोड़ देना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एफ या एफ ई हटाना है, वी लगाना है, ई एस जोड़ देना, बन जाएगा क्या, प्लूरल। कौन सा नाउन जो एफ या एफ ई से एंड होगा, यहां पे भी बताएंगे आपको नोट, जिस पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए इस नाउन पे थोड़ा हम ध्यान दे लेते हैं। वाइफ, वाइफ्स, आज तो संभव नहीं है, पहले चलता था राजाओं के 3-3 4-4, आज करोगे तो आप जान रहे हो क्या हाल होगा। हाफ, हॉप्स, कॉल्फ, कॉल्फ्स, नाइफ, नाइफ्स, उल्फ, उल्फ्स, थीफ, थीफ्स, लीफ, लीफ्स। सब में देख रहे हैं आप कि एफ या एफ ई हटा है, उसका स्थान वी लिया है। वी मतलब विक्टोरी, अब आप जीतने वाले हैं। वी लिया है, क्या लिया है, वी लिया है। और उसके बाद ऐड हो गया है क्या, ई एस ऐड हो गया है। और ध्यान दीजिएगा, जो मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा जो है लर्न करने में होगी क्या दिक्कत, जो जिसकी मीनिंग नहीं पता होगी, मुझे लगा, हालांकि आप लोगों को पता होगा, सेफ, सेफ मतलब ताखा। ताखा जानते थे ना, दादा के जमाने में होता था कुछ चीज रखने के लिए, ताखा वही होता है ना, या फिर अब तो वही दराज के नाम पे आ गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नाउन्स था जो कि रिलेटेड था एफ एफ ई से एंडिंग वाला, जिसमें एफ एफ ई हट के वी ई एस ऐड होना था। गॉट इट, समझ में आया बेहतर तरीके से। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है, मोस्ट नाउन, क्या लिखा, ज्यादातर नाउन एंडिंग एफ और एफ ई एड एस। अभी बताए सर कि वी हटाते हैं, ई एस लगाते हैं, अब क्या है आफत। आफत नहीं यार, दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप कुछ बेहतर सीख रहे हो, अच्छा सीख रहे हो। एफ या एफ ई से एंड होगा, लेकिन उसका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाएंगे नहीं। ये वर्ड है, इससे बाहर आ जाएगा परीक्षा में तो मुझे फोन करके बताना कि सर आप इतने बताए, आ गया ये वाला। एग्जामिनर की हिम्मत नहीं हमारे ऊपर से छलांग लगा ले। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें आपको एफ ई हटाकर वी लगाने का फंडा नहीं है, ना तो ई एस लगाने का है। आप देख रहे होंगे सबके एंड में सबका मालिक एक, वही यस, सबका मालिक एक, यस यानी सबके साथ होगा सर्विस में यस, यस फॉर सर्विस, यस फॉर एस, एस फॉर सक्सेस, मतलब सब कुछ मिलना है यस से, है ना। एस मतलब हाँ, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चीफ, चीफ्स, गल्फ, गल्फ, सेफ, सेफ्स, रूफ, प्रूफ, प्रूफ्स, डॉर्फ, डॉर्फ। डॉर्फ मीन्स क्या होता है भाई, पौना, छोटे कद का, ठीक है ना। आपने देखा ग्रीफ, हैंकरचीफ, मिसचीफ, रूफ, है ना, बिलीफ, स्टॉप, ये सारे वर्ड आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए,
कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखो आपको याद करने का तरीका, यस को एक साथ कर लो, ये रहे यस एक साथ हो गए, है ना। बाकी तो आपको एच को एक साथ कर लो, 2-3 बार आप ऐसा बनाएंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। चलिए समझ में आ गया ना। एफ ई, लेकिन ऐड होता है क्या, एस, ऐड होता है क्या, एस। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली स्लाइड हमारा क्या है, ए फ्यू नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय मेकिंग सम चेंजेस टू इनसाइड वॉवेल। कुछ नाउन ऐसे, ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय मेकिंग सम चेंजेस टू इनसाइड वॉवेल। कुछ अंदर के वाबिल को, ये अंदर की बात है, अंदर के वाबिल को चेंज करके हम बनाते हैं क्या, प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फूट लिखा है, क्या लिखा है भैया, फूट, माफी चाहेंगे, फुट लिखा है, माफी चाहेंगे, फुट लिखा है। तो फुट का क्या होता है, फीट होता है। आप लोगों की सुन सुन के आदत पड़ गई ना। फुट का क्या होता है, फीट होता है। देखो इनसाइड वाबल चेंज हुआ कि नहीं, अंदर का वाबल बदला कि नहीं बदला, बोलो, बदला ना, अंदर का वाबल बदला। अब ध्यान दीजिएगा, वुमेन का वीमेन, माउस माइस, लाउस लाइस। इंपॉर्टेंट कितने हैं ये वर्ड आप सभी को पता है, आप परीक्षा में बैठ रहे हो, है ना। मैन, टूथ, टीथ, गूस, गिस। और मैं अपनी वकैब की भी नोट्स आपको दूंगा, ठीक है ना, जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट इसी में और है, लगे हाथ देख लेते हैं। देयर आर सम नाउन्स इन विच वी एड en टू मेक इट्स प्लूरल, है ना। हम कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में en जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो कौन से हैं, जैसे ऑक्स में ऑक्शन, ब्रदर में ब्रेथरन, चाइल्ड में चिल्ड्रन। तो ये ऐसे नाउन हैं जो हमारे en लग के प्लूरल बनते हैं। अगर क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हर रोज, अभी तो ये मेरा 10% भी नहीं है, आपको मैं 100% देने का प्रयास करूंगा, और हर रोज मेहनत करूंगा आपके लिए। आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। मालूम तो पड़े हम आ गए ना चैनल पे कुछ दिनों के बाद, काउंट बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ मैं, इसी विश के साथ क्लास फिनिश करने को जा रहा हूं, और अगली क्लास में आप और बेहतर सीखेंगे एक नया टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा, देख लीजिए, 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा सभी। ये टॉपिक आपके परीक्षा के, ये पिटारा खुलने जा रहा है, 1 सेकेंड, जो आपके परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देखने के बाद पता पा जाएंगे। ये देखिए, इससे कोई ऐसा परीक्षा हो जिसमें ये अपना सहभागिता ना अदा करता हो, हमें बताइएगा कमेंट करके, और हम कल इसी पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे बाबू, प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन, संयुक्त शब्दों का बहुवचन बनाना। कि भाई संयुक्त शब्द मतलब एक से अधिक शब्द एक साथ। अब एक से अधिक एक शब्द एक साथ, तो किसका बनाएं, किसका ना बनाएं, किसको छोड़ें, किसको ना छोड़ें, किसको जोड़ें, इन सब चीजों के बारे में जो भी कंफ्यूजन है हम उसको दूर करेंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।